ये मेरे अंकल का चैनल है, वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। ये मेरे अंकल का चैनल है। टॉपिक गिवन है आइडल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडल सॉल्यूशन। ये आपके चैप्टर नंबर सॉल्यूशन में गिवन है। तो आइडल सॉल्यूशन हम किसको बोलेंगे? तो इसके लिए स्टेटमेंट गिवन है कि दो सॉल्यूशन विच ओबेज द राउल्स लॉ, मतलब जो राउल्स लॉ को फॉलो करे उसे हम क्या बोलते हैं? आइडल सॉल्यूशन। तो यहाँ पे देखिए राउल्स लॉ आपने पढ़ा था कि क्या होता है, P1 प्रोपोर्शनल क्या मोल फ्रैक्शन के, मतलब x1 के, और P2 किसके होता है? मोल फ्रैक्शन किसके? x2 के। ये था आपका राउल्ट लॉ। तो जो राउल्ट लॉ को फॉलो करेगा, मतलब दो सॉल्यूशन विच ओबेज राउल्ट्स लॉ इज नोन एज अ आइडल सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, P1 इक्वल टू आपका हो जाता था P1 नॉट x1, और P2 इक्वल टू क्या हो जाता था, जब प्रोपोर्शनलिटी आप साइन हटाएंगे तो P2 नॉट x2। तो अब देखिए किसको हम आइडल सॉल्यूशन बोलेंगे, किसको आइडल सॉल्यूशन नहीं बोलेंगे। अब यहाँ सपोज करते हैं ये कंटेनर है फर्स्ट और ये कंटेनर है सेकंड। इसमें जो मॉलिक्यूल है या जो इसमें सॉल्यूशन है उसमें जो इंट्रैक्शन है उसको हम बोलेंगे ए इंट्रैक्शन, और यहाँ पे जो इंट्रैक्शन है या जो इसमें सॉल्यूशन है उसको हम बोलेंगे बी इंट्रैक्शन। ठीक है, ये दोनों सॉल्यूशन है, यहाँ पे ए इंट्रैक्शन है, यहाँ पे बी इंट्रैक्शन है। जब हम दोनों सॉल्यूशन को मिक्स किए, तो जब हम मिक्स करेंगे तो आपका क्या बनेगा? न्यू इंट्रैक्शन बनेगा, मतलब ए बी। न्यू इंट्रैक्शन क्या हो गया? ए बी। ये ए इंट्रैक्शन था यहाँ पे क्या था? बी बी इंट्रैक्शन। आप इसको सपोज कर सकते हैं कि ये सॉल्यूट है, ये आपका क्या है? सॉल्वेंट। और जब आपने सॉल्यूट सॉल्वेंट को मिक्स किया तो आपका क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन। तो अब देखिए जो इंट्रैक्शन न्यू बना है, तो इंट्रैक्शन जो है इक्वल होगा किसके? ए एंड बी के। तो मतलब हम राउल्ट लॉ उसे ही बोलेंगे कि दो सॉल्यूशन बीच होगा, मतलब हम आइडल सॉल्यूशन उसे बोलेंगे जो क्या करेगा? राउल्ट लॉ को ओबे करेगा। तो अब देखिए इसको राइट कर सकते हैं कि जो ए का इंट्रैक्शन है या बी का इंट्रैक्शन है वो इक्वल हो रहा है किसके? ए बी के इंट्रैक्शन के। तो मतलब इसमें कोई जो है डिफरेंस नहीं आ रहा है। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? आइडल सॉल्यूशन। एग्जांपल आपके बुक में गिवन है n-हेक्सेन, n-हेप्टेन, दोनों ही हाइड्रोकार्बन है, दोनों में ही लंडन फोर्स है। जब दोनों को हम मिक्स करते हैं तो जो न्यू आपका सॉल्यूशन बनता है उसमें भी लंडन फोर्स होता है। तो मतलब इनके बीच कोई डिफरेंस नहीं होता। इस टाइप के सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? आइडल सॉल्यूशन। और एग्जांपल आप ले सकते हैं, आपका बेंजीन है एंड टॉलुइन, ये आपके क्या है? आइडल सॉल्यूशन। या आप ले सकते हैं ब्रोमोमेथेन, क्लोरोमेथेन, ये भी क्या है? आइडल सॉल्यूशन। तो आइडल सॉल्यूशन का मींस ये है कि दो सॉल्यूशन विच ओबे द राउल्ट्स लॉ इज नोन एज अ आइडल सॉल्यूशन। कैसे समझेंगे? तो देखिए ध्यान से, ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, इसमें इंट्रैक्शन जो है ए का है, इसमें इंट्रैक्शन जो है बी का है। ए बी को जब हमने मिक्स किया तो ए बी बना न्यू इंट्रैक्शन। तो ए बी का जो न्यू इंट्रैक्शन है वो इक्वल ही होता है किसके? ए एंड बी के इंट्रैक्शन के, ना ही वो ग्रेटर है ना ही लेस है। तो ये इक्वल है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? आइडल सॉल्यूशन। एग्जांपल और आप समझ ले सकते हैं। अब जैसे सपोज करिए कि ये 1 लीटर है, ये भी आपका 1 लीटर है, दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो टोटल कितना हो गया? 2 लीटर। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, यहाँ पे राइट कर सकते हैं कि डेल्टा बी मिक्सिंग इक्वल टू कितना? 0। तो कैसे 0 हो गया कि देखिए आप इसको मान सकते हैं कि ये V1 है और ये V2 है। तो V1 आपका क्या हो गया? 1 लीटर 1 लीटर, तो 2 लीटर हो गया। अब 2 लीटर में 2 लीटर माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0। तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम चेंज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो डेल्टा बी मिक्सिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। अब देखिए एंथैल्पी को देखते हैं। हम सपोज करते हैं कि इस पे जो है एंथैल्पी कितना है? 1 जूल है, और इस पे भी एंथैल्पी कितना है? 1 जूल है।
तो न्यू इंटरेक्शन जब बना तो यहाँ पे एंथैल्पी चेंज जो हो रहा है वो कितना हो रहा है, 2 जूल हो रहा है। तो जब 2 जूल होगा तो एंथैल्पी यहाँ पे हम डेल्टा एच मिक्सिंग राइट करेंगे तो मैक्सिमम माइनस क्या होता है, मिनिमम होता है। तो आपका जो है 2 जूल माइनस क्या हो जाएगा, 1 जूल, और 1 जूल को आप प्लस करेंगे तो 2 जूल हो जाएगा। 2 जूल माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो आप आइडियल सॉल्यूशन के लिए राइट कर सकते हैं कि एंथैल्पी चेंज भी यहाँ पे 0 है और यहाँ पे वॉल्यूम चेंज भी क्या है, 0 है। तो दो सॉल्यूशन व्हिच ओबे द राउल्ट लॉ इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। अब हम देखेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम किसको बोलेंगे, जस्ट इसी का वाइस वर्सा कि दो सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट ओबे द राउल्ट लॉ इज नोन एज द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन हम किसको बोलेंगे, दो सॉल्यूशन व्हिच डज नॉट ओबे द राउल्ट लॉ, मतलब जो राउल्ट लॉ को फॉलो ना करता हो उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो देखिए यहाँ पे P1 राउल्ट लॉ आप जानते हैं किसको बोलते हैं कि P1 इक्वल टू क्या होता है, P1 नॉट x1, ये राउल्ट लॉ है। P2 के लिए P2 इक्वल टू P2 नॉट x2 हो जाएगा। तो जो राउल्ट लॉ को फॉलो ना करता हो, तो यहाँ पे देखिए नॉट इक्वल टू राइट है, यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू है। मतलब आप ये कह सकते हैं कि आप जैसे मान लीजिए एग्जांपल समझिए कि आप स्टूडेंट हैं, आप अपने पेरेंट की बात नहीं मानते हैं, आप अपने टीचर की बात नहीं मानते हैं, तो आप नॉन आइडियल स्टूडेंट हैं या नॉन आइडियल जो है आपके सन या डॉटर है अपने पेरेंट के। तो नॉन आइडियल हम उसको ही बोलेंगे जो राउल्ट लॉ को फॉलो नहीं करता, उसे हम क्या बोलेंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अब देखिए नॉन आइडियल सॉल्यूशन में होता क्या है, इसमें डेविएशन हो जाता है। मतलब जब हम दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर देते हैं तो जो न्यू सॉल्यूशन बनता है या तो उसका इंटरेक्शन ग्रेटर होता है या तो लेस हो जाता है। तो उस केस में 2 डेविएशन होते हैं। फर्स्ट होता है पॉजिटिव डेविएशन और सेकंड होता है आपका नेगेटिव डेविएशन। फर्स्ट आपका क्या है, पॉजिटिव डेविएशन है, सेकंड क्या है, नेगेटिव डेविएशन। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, पॉजिटिव डेविएशन में जो आपका है तो P1 जो है वो ग्रेटर देन हो जाता है किससे, P1 x1 से, और P2 जो है ग्रेटर हो जाता है किससे, P2 नॉट x2 से। मतलब आपका P1 जो है वो ग्रेटर रहेगा इंटरेक्शन, ऐसे आप समझिए। तो देखिए यहाँ पे हमने 2 सॉल्यूशन लिया, अभी आपको हमने समझाया था कि AA इंटरेक्शन है और ये क्या है, BB इंटरेक्शन है। तो देखिए अब इनको मिक्स कर दिया तो क्या इंटरेक्शन बन गया, न्यू इंटरेक्शन आपका बन गया AB। तो देखिए यहाँ पॉजिटिव डेविएशन में जो AB इंटरेक्शन है आपका वो वीकर होगा किसके, AA एंड BB इंटरेक्शन से। तो मतलब AB इंटरेक्शन आपका क्या हो रहा है, वीकर है किससे, AA एंड BB के। तो इसका ग्राफ समझेंगे। तो देखिए जब हम इसका ग्राफ ये देखते हैं, ये पॉजिटिव डेविएशन का है, तो आपको राउल्ट लॉ वाला ग्राफ लर्न होगा कि राउल्ट लॉ का ग्राफ जो था ऐसे था, इसको हम डॉट डॉट बना लेते हैं। ये राउल्ट लॉ का ग्राफ है। यहाँ पे आपका क्या होता था, P1 नॉट, यहाँ पे क्या होता था, P2 नॉट, ये आपका x1 यहाँ पे 1 होता था, x1 यहाँ पे आपका 0 हो जाता था, इसलिए डाउन हो जाता था। x2 यहाँ पे आपका 0 था, x2 यहाँ पे क्या था, 1 था। ये राउल्ट लॉ का ग्राफ है। और ये यहाँ पे आपका था P1 प्लस P2 इक्वल टू क्या, P2 था। तो देखिए अब यहाँ पे AB इंटरेक्शन जो है वो आपका क्या हो गया है, वीकर हो गया है। किसके कंपेयर में, AA एंड BB इंटरेक्शन। तो AA एंड BB के इंटरेक्शन से जब ये वीकर होगा तो आपको ग्राफ जो दिखेगा ओवरशूट करता हुआ दिखेगा। ये देखिए ओवरशूट कर रहा है, मतलब ये जो है आपको डॉट लाइन वाला ये जो दिख रहा है ये आपका राउल्ट लॉ था, और ये जो है आपको कैसा दिख रहा है, ओवरशूट करता हुआ दिख रहा है। ओवरशूट करता हुआ का मतलब है कि यहाँ पे जो है ये ग्राफ ज्यादा होता जा रहा है। एक्चुअल में ये राउल्ट लॉ था, मतलब आइडियल के लिए था, और ये क्या है, पॉजिटिव डेविएशन के लिए है। तो यहाँ पे AB इंटरेक्शन जो है वो वीकर देन है किससे, AA एंड BB के। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं क्या, जैसे सॉल्यूशन की मिक्सिंग में आप क्या राइट करेंगे, डेल्टा अपनी मिक्सिंग इज नॉट इक्वल टू क्या, 0। क्यों नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि या तो इंटरेक्शन इसका ज्यादा हो जा रहा है या कम हो जा रहा है, मतलब वॉल्यूम जो है सेम नहीं रह रहा है आफ्टर मिक्सिंग।
और यहाँ पे यदि हम करेंगे एंथैल्पी चेंज में मिक्सिंग, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू क्या, 0। तो ग्राफ से ध्यान से समझिए, ये राउल्स लॉ का पहले ग्राफ था। तो देखिए हम ये पढ़े राउल्स लॉ में कि जितना पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली मोल पर फ्रैक्शन के इक्वल होता है। तो x1 की वैल्यू 1 थी तो ये ज्यादा है, जब 0 हुआ तो यहाँ पे देखिए कम हो गया। सेम चीज है यहाँ पे थी, यहाँ पे Q1 नॉट देखिए 0 था तो 0 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फिर देखिए यहाँ पे जो है तो x2 की वैल्यू 1 हो गई तो ये बढ़ गया है। अब जब हम पॉजिटिव डेविएशन देख रहे हैं तो यहाँ पे AB इंटरेक्शन जो है, मतलब जब हम इनको मिक्स कर दिए सॉल्यूशन को, तो AB इंटरेक्शन वीकर देन है किससे, AA एंड AB के इंटरेक्शन से। इसलिए जो ग्राफ आपको दिखेगा वो ओवरशूट करता हुआ दिखेगा। पॉजिटिव डेविएशन का जो एग्जांपल है वो क्या है आपका CH2 एंड एसीटोन। इनके मिक्सचर को, मतलब इन सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे आपको, आपका जो है ये पॉजिटिव डेविएशन है। सेकंड जो एग्जांपल है एसीटोन, ये पॉजिटिव डेविएशन का क्या है, एग्जांपल है। तो एसीटोन इथेनॉल क्या है आपका, एसीटोन एथेनॉल जो है आपका पॉजिटिव डेविएशन का है। CH2 एसीटोन जो है एग्जांपल है पॉजिटिव डेविएशन। नेगेटिव डेविएशन जो है इसी का 22 वर्षा हो जाएगा। 22 वर्षा का मतलब है नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा कि ये जो आपको दिख रहा है ये आपका जो हो जाएगा क्या, P1 जो है P1 नॉट x1, मतलब यहाँ पे जो है P1 जो है लेस देन हो जाएगा P1 नॉट x1 से, और AB इंटरेक्शन जो है आपका वो ग्रेटर हो जाएगा किससे, AA एंड BB से। तो जब हम इसका ग्राफ देखेंगे तो हम यहाँ तो नेगेटिव डेविएशन में जो ग्राफ आप देखेंगे तो जो राउल्स लॉ का ये डॉट डॉट वाला जो ग्राफ है वो राउल्स लॉ है। तो यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिखेगा वो कम होते हुए दिखेगा। रीजन क्या आप बताएंगे कि यहाँ पे जो AB इंटरेक्शन है वो ग्रेटर देन है किससे, AA एंड BB के इंटरेक्शन से। तो जब AB इंटरेक्शन ग्रेटर देन होगा किससे, AA एंड BB के इंटरेक्शन से, तो वहाँ पे जो ग्राफ हो जाएगा वो डाउन हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव डेविएशन। तो नेगेटिव डेविएशन का क्या मतलब है कि यहाँ पे जो आपको ग्राफ दिखेगा वो आपका डाउन हो जाएगा। पॉजिटिव डेविएशन में क्या है, जो ग्राफ होगा वो ओवरशूट करता हुआ दिखेगा। ओवरशूट इसलिए करेगा क्योंकि जो वहाँ पे वोलेटाइल हमने लिक्विड लिया था उसका इंटरेक्शन जो है वो AA का एंड BB का इंटरेक्शन ग्रेटर देन होता है किससे, न्यू इंटरेक्शन जो AB के इंटरेक्शन है। यहाँ जस्ट इसका 22 बढ़ रहा है, इंटरेक्शन जो है ग्रेटर देन हो जाएगा किससे, A एंड BB के इंटरेक्शन से। नेगेटिव डेविएशन का जो एग्जांपल है वो क्या है आपका, फिनॉल है एंड एनिलीन। फिनॉल एंड एनिलीन जो है वो किसका है, नेगेटिव डेविएशन का एग्जांपल।